आज हम डिस्कस करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और इसको ये फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हमने आपको पिगमेंटेशन के बारे में बताया था एल्गी के, और आज हम बताएंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थैलस क्या है। सबसे पहले थैलस क्या है। थैलस हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सुकाए। प्लांट बॉडी है जो लोअर ग्रुप के थैलोफाइटा ग्रुप में पाई जाती है। फंजाई और लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। एल्गी फंजाई और लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। A thallus is composed of filaments or plates of cells and ranges in size from a unicellular structure to a complex tree-like form। तो ये एक यूनिसेल्यूलर संरचना से लेकर जटिल कॉम्प्लेक्स संरचना बनाती है, और यहाँ पर किसी भी तरह का विभाजन जो है जड़ तना पत्ती में नहीं होता है। परिभाषा है, डेफिनेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन is observed in some organism like algae, fungi and other lower organism. Thallus is an undifferentiated flat tissues which occur filaments. It can be a group of cells ranging from unicellular structure to complex unbranched tree-like filaments. Thallus organization क्या है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, द प्लांट बॉडी इन एल्गी ऑलवेज ए थैलस। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। तीनों में इसका विभाजन नहीं होता है, जड़ तना पत्ती में विभाजन नहीं होता है। देयर फॉर्म ए मे बी ए कॉलोनियल लूज इंटीग्रेटेड बाय इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। फिलामेंटस हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, और सेप्टेट अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड हो सकता है, और नॉन सेप्टेट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइफोनेशियस ट्यूब हो सकता है, वेयर द न्यूक्लियर डिविजन्स अकर विदाउट यूजुअली सेप्टा फॉर्मेशन। The unicellular type which are seen in all groups of algae except the brown algae are considered to be the basic type from which through evolution other type of thalli developed. The range of thallus organization in algae may be classified. On the basis of thallus organization, algae are divided into the following group. इन निम्नलिखित भागों में हम algae को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिसेल्यूलर फॉर्म। यूनिसेल्यूलर फॉर्म में ये देखिए आप एग्जाम्पल है पिनुलेरिया का। सिंपल यूनिसेल्यूलर फॉर्म आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट कैरोफाइसी एंड फियोफाइसी। कैरोफाइसी फियोफाइसी को छोड़कर सभी यूनिसेल्यूलर फॉर्म जो है एल्गी में पाई जाती हैं। दीज फॉर्म्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज एसेल्यूलर सिंस दे फंक्शन एज कंप्लीटेड लिविंग यूनिट विदाउट एनी सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। यूनिसेल्यूलर फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 सबग्रुप्स। पहला है राइजोपोडियल यूनिसेल। दीज फॉर्म्स लैक ए रिजिड सेल वॉल। दे पजेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच हेल्प देम इन अमीबॉइड मूवमेंट। या आप यहाँ चित्र देख सकते हैं क्राइसोमीवा का। फ्लैजिलेट यूनिसेल, फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट Cyanophysi, Phaeophysi and Rhodophysi. Flagellated unicels may be periplastic without cell wall. Example है इसका यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास भी है। Spiral filamentous unicels. Some unicellular alga form spiral or coiled structures. Spirulina, Cyanophysi. Spirulina इसका एग्जाम्पल है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स का। फिर आता है चौथा नॉन मोटाइल। दीज आर नॉन मोटाइल कोकोइडियल एल्गी विच डू नॉट पजेस फ्लैजेला, आई स्पॉट एक्सेट्रा मीन्ट फॉर लोकोमोशन। तो इसमें क्या है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, इनमें किसी भी तरह का चलनशीलता जो है वो नहीं पाई जाती है। सेकंड है कॉलोनियल फॉर्म। Colonial habitat is achieved by aggregation of the product of cell division within a mucilaginous mass by aggregation of motile cell of juxtaposition of cells subsequent to cell division.
In some colonial forms, all members of a colony are connected with each other by cytoplasmic connection, hence they cannot break into segments. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉलवर्क्स। Synovial forms में colony with a definite shape, size and arrangement of cells is known as synovium. यूडोरेना जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पामिलॉइड। Unlike synovial forms in a palmilloid colony, the number of the cells, their shape and size is not definite. Tetraspora जो है वो इसका उदाहरण है। Dendroid, here the colony look like a microscopic tree. As in palmilloid colony, the number, shape and size of the cells is also indefinite in dendroid colonies. Ophiocitium इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है राइजोपोडियल। इन ए राइजोपोडियल कॉलोनी द सेल्स आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडियल। क्राइसीडिएस्ट्रम जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थर्ड है फिर फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म्स आर डेवलप्ड रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल्स। ट्रांसवर्स डिविजन्स पाया जाता है बराबर। फिलामेंटस फॉर्म में तंतुमय संरचना होती है। ये दो तरह की हो सकती है, पट्टीय या अपट्टीय। पट्टीय जिसमें सेप्टा पाए जाते हैं और अपट्टीय जिसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। तो ट्रांसवर्स डिविजन्स जो हैं वो क्या हैं? सेप्टा हैं। द डॉटेड सेल्स डू नॉट सेपरेट एंड दे रिमेन अटैच्ड वन अपॉन द अदर इन ए डेफिनेट सीक्वेंस टू फॉर्म ए फिलामेंट्स। उदाहरण है इसका फिलामेंटस एल्गी क्लेडोफोरा। द फिलामेंटस मे बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। सच फिलामेंट्स मे बी फ्री फ्लोटिंग स्पाइरोगायरा अटैच टू सम सबस्ट्रेटम यूलोथ्रिक्स और फॉर्म कॉलोनी नोस्टॉक। सेकेंड है ब्रांच फिलामेंट्स। ब्रांच फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिविजन्स ऑफ लेटरल आउटग्रोथ ऑफ सेल्स। साइटोनीमा जो है वो उसका उदाहरण है। 3 टाइप्स के फिलामेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, सिंपल फिलामेंट्स, हेट्रोट्राइकस और स्यूडोपेरेनकाइमेटस। चौथा है साइफोनेशियस फॉर्म। साइफोनेशियस फॉर्म, हियर द थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड एसेप्टेड सिनोसिटिक ट्यूबुलर फिलामेंट एज द न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट accompanied by wall formation. Fifth है पेरेनकाइमेटस फॉर्म। In this type, the flat folios or tubular thalli are formed by the division of cells in 2 or more planes. इसका उदाहरण है अल्वा। ये रेफरेंसेस है इसका सिंह पांडे जैन रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब है जिसे इस टॉपिक को तैयार किया गया है। और यहीं पर ये टॉपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी खत्म होता है। थैंक यू।